जय हिंद दोस्तों, मैं आया हूं रवि प्रताप सिंह एक बार फिर आपके सामने संसार के भूगोल की क्लास लेकर। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, अर्थ जियोलॉजिक हिस्ट्री। देखिए मेरे दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कुछ लाइनें बोलना चाहता हूं। खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, मंजिल नहीं है, मंजिल नहीं है जमीन मेरी, मंजिल नहीं है जमीन मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। आइए लग जाइए मेरे दोस्तों, मेरे साथ पढ़िए संसार का भूगोल। और आज शुरुआत करते हैं हम पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की। देखिए मेरे दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, मैंने भी आपको बताया। लेकिन जब पृथ्वी उत्पन्न हुई थी तो मेरे दोस्तों उसका टेम्परेचर बहुत अधिक था, और जब टेम्परेचर अधिक था तो लगातार पृथ्वी ठंडी होती रही, और वायुमंडल में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु मिलकर जल बना लिया उन्होंने। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता थी, और उसके बाद क्या हुआ मेरे दोस्तों, धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, पानी लगातार बरस रहा था, और ज्वालामुखी क्रियाएं लगातार हो रही थी हमारी पृथ्वी की सतह पर, पानी लगातार बरस रहा था। बहुत साल लग गए, अरबों साल लग गए इसको ठंडा होने में, और फिर जब पृथ्वी की सतह पर पानी आया तो समुद्रों का रूप ले लिया। तो इसी तरीके से हम पूरी हिस्ट्री जानते हैं। पृथ्वी की काल के विभाजन में हमने अनेक कालों में विभाजन किया है, ईयान है, महाकल्प है, कल्प है, युग है, इस तरीके से हमने बांटा हुआ है अपनी पृथ्वी के जीवन काल को अब तक। तो आइए अब पढ़ते हैं हम पृथ्वी का जीवन काल मेरे दोस्तों। तो देखिए मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ईयान इनमें सबसे बड़ा होता है, महाकल्प उससे छोटा होता है, और कल्प उससे छोटा होता है, और सबसे छोटा युग होता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में सबसे बड़ा काल क्या कहलाता है, तो ईयान कहलाता है, और सबसे छोटा काल क्या कहलाता है, तो युग कहलाता है मेरे दोस्तों। तो देखिए मेरे दोस्तों, हमने बिग बैंग थ्योरी जब पढ़ी थी तो उसमें क्या बताया था, उसमें बताया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। तो देखिए वैज्ञानिकों ने ईयान के रूप में बिग बैंग सुपरनोवा तारों की उत्पत्ति दिखाई है। तो बिग बैंग और सुपरनोवा तारों की उत्पत्ति, देखिए बिग बैंग को तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व माना गया है, लेकिन हमारे सूर्य का जन्म लगभग 4.5 से 5 अरब साल पुराना माना गया है। देखिए वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे सूर्य का और हमारे सौर मंडल का जन्म जो हुआ है वो सुपरनोवा से हुआ है। सुपरनोवा के बाद जो हमारे नेबुला बने थे, उन नेबुला में से एक नेबुला से हमारे सूर्य और सौर मंडल का जन्म हुआ है। तो देखिए तारों की उत्पत्ति, सुपरनोवा, ये सब इसके अंतर्गत आए हैं 13.7 अरब से 5 अरब साल पहले की बात है। ये बिग बैंग हुआ, फिर सुपरनोवा विस्फोट हुआ, और फिर तारों की उत्पत्ति हुई। तो ये सब कब तक हुआ है, 13.7 अरब से 5 अरब साल तक हुआ है। देखिए 13.7 अरब से 12 अरब साल पहले, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है समय को। 13.7 अरब से 12 अरब साल पहले क्या हुआ था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी गई है। और 5 अरब साल पहले या 4.5 अरब साल से 5 अरब साल पहले क्या हुआ, सूर्य की उत्पत्ति हुई है। ठीक, ये हमारा क्या हुआ, एक ईयान हो गया। इसको ईयान को हमने दो भागों में बांटा, ना तो इसका कोई महाकल्प रहा है, ना कल्प रहा है, ना युग में बांटा है, ना महाकल्प में बांटा है, ना कल्प में बांटा है, ना युग में बांटा है। ठीक, इसके समय को दो भागों में बांटा गया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई और सूर्य की उत्पत्ति हो गई। 13.7 से 12 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई, और 5 अरब वर्ष पूर्व क्या हो गई, सूर्य की उत्पत्ति हो गई। अब देखिए दोस्तों, अब एक ईयान आता है जिसका नाम रखा है वैज्ञानिकों ने हेडियन आद महाकल्प प्रागजीवी। ठीक, इसको हम प्रोटेरोजोइक बोलते हैं हेडियन आद महाकल्प को। और इसको देखो कितने भागों में बांटा हुआ है, इसको कोई महाकल्प में नहीं बांटा, किसी भी महाकल्प में नहीं बांटा, कल्प में नहीं बांटा, और युग में नहीं बांटा। ठीक, देखिए अब इसको कितने भागों में बांटा है। अब ये शुरुआत हो, देखिए 5 अरब साल पहले तो सूर्य की उत्पत्ति हो गई, लेकिन 4 अरब 80 करोड़ साल से ये वाला महाकल्प शुरू हुआ। 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व से ये शुरू हुआ, और 57 करोड़ वर्ष तक ये चला है। देखिए कितना बड़ा टाइमिंग है, आपको तो ऐसे ही देख रहा होगा, लेकिन इसके बीच में कितने अरब साल बीत गए लगभग। ठीक है, आप लगा सकते हैं लगभग कितने हो गए। देखिए अब देखिए क्या हुआ, अब इसको भी कितने भागों में बांटा हुआ है इस महाकल्प को। देखिए टाइमिंग के हिसाब से 4.8 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ,
महासागरों का निर्माण हो गया था, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता थी। 4.8 वर्ष पूर्व क्या था, महासागर बन चुके थे, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक थी और महासागरों का टेम्परेचर ज्यादा था, पृथ्वी का अभी भी टेम्परेचर ज्यादा था। लेकिन अब देखिए 3.8 अरब वर्ष पूर्व, देखिए पहला तो 4.8 अरब वर्ष पूर्व क्या था, फिर 3.8 अरब वर्ष पूर्व क्या था, 1 अरब साल बीत गए। महाद्वीप पे महासागर का पूर्णतः निर्माण हो चुका था, ठीक, और महासागर और महाद्वीप बन गए थे। फिर देखिए 3.8 अरब से 2.5 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ, देखिए ये टाइमिंग इंपोर्टेंट है। 3.8 से 2.5 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ, समुद्र के अंदर पहले जीव बने जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी या नीले हरे शैवाल भी बोलते हैं। ये पहले जीव थे जो समुद्र के अंदर पाए गए और एक कोशीय जीवाणु यानी यूनिसेलुलर बैक्टीरिया बन गए थे हमारे किसमें, समुद्रों के अंदर। ये दोनों चीजें बन चुकी थी, यानी जीवन अब आ गया था, हमारी पृथ्वी पर जीवन मौजूद हो गया था, ठीक। फिर क्या हुआ देखिए दोस्तों, 2 अरब से 50 करोड़ वर्ष, 2 अरब 50 करोड़ वर्ष से और 57 करोड़ वर्ष तक क्या हुआ, कई जोड़ वाले जीव, मतलब उनमें जोड़ लगे हुए थे, यानी ये कह सकते हैं हम मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय जीव उत्पन्न हो गए थे। अगर क्वेश्चन ये आता है नीले हरे शैवाल या जीवाणु पहली बार उसका टाइमिंग क्या था, किस समय उत्पन्न हुए थे, तो आप कहेंगे 3.8 अरब वर्ष पूर्व से 2.5 अरब वर्ष पूर्व ये जन्म ले चुके थे हमारी पृथ्वी पर समुद्र के अंदर, ठीक। अगर आता है कि मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव की उत्पत्ति कब हुई थी, तब हम कहेंगे 2 अरब 50 करोड़ साल से लेकर 57 करोड़ साल के बीच ये आ गए थे। 2 अरब 50 करोड़ साल से लेकर 57 करोड़ साल तक ये आ गए थे। अब देखिए मेरे दोस्तों, कुछ लोगों ने कुछ बुक्स में क्या दिया है कि आदि महाकल्प को या इयान को, इसे आदि महाकल्प भी बोल दिया है कुछ पुस्तकों में, और या फिर इसको क्या कह दिया गया है, इयान कह दिया गया है। इसको जो है 2 महाकल्प में बांट दिया है, ठीक, या कल्प में बांट दिया है 2, ठीक, आर्कियन कल्प और प्री कैम्ब्रियन कल्प। यानी इसको कहीं कहीं किसी बुक में आदि महाकल्प जो ये दे रखा है आपने, ठीक, आदि महाकल्प हमने दिखा रखा है, इसको कुछ बुक में इयान में बांटा गया है, कुछ को महाकल्प में दिखा दिया है, इसे महाकल्प का दर्जा दे दिया गया है। और इस महाकल्प को 2 कल्प में बांट दिया गया है। एक आर्कियन कल्प है जिसमें जीवाश्म नहीं मिलते थे बिल्कुल भी, जब जीवधारी ही नहीं थे तो उस काल की चट्टानों में जीवाश्म मिलेंगे ही नहीं। और एक है प्री कैम्ब्रियन कल्प, ठीक, दूसरा है प्री कैम्ब्रियन कल्प। और प्री कैम्ब्रियन कल्प में जो है जीवाश्म पाए जाते थे क्योंकि वहां जीवधारियों की उत्पत्ति हो गई थी। देखिए मेरे दोस्तों, पृथ्वी की आयु का जो गणना की जाती है वो चट्टानों में रेडियोधर्मी विधि से की जाती है, ठीक। इसमें क्या होता है, यूरेनियम जो है एक धातु है, रेडियो एक्टिव धातु है, उसकी रेडियो एक्टिवता के आधार पर उसकी जो आयु है, ठीक, उसकी गणना की जाती है जो हमारी पृथ्वी पर चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक। इसको हम कहते हैं अर्धायु काल जो होता है यूरेनियम का, अर्धायु काल, उसके आधार पर हम ज्ञात कर लेते हैं कि हमारी पृथ्वी पर ये चट्टानें कितनी पुरानी हैं। तो मेरे दोस्तों, अभी ये केवल एक महाकल्प हमने पढ़ा है, इयान पढ़ा है, अब हम आगे और महाकल्प पढ़ेंगे, ठीक। आइए मेरे दोस्तों आगे पढ़ते हैं। हमारा क्या टॉपिक चल रहा है, हमारा चल रहा है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, अर्थ जियोलॉजिक हिस्ट्री, ठीक। अब मेरे दोस्तों देखिए, हम एक इयॉन पढ़ चुके हैं जिसे हम आदि महाकल्प कहते थे, वो एक इयॉन था। लेकिन अब हम जो है कोई भी इयॉन नहीं है, केवल एक ही इयॉन था जो वैज्ञानिकों ने बनाया था, क्योंकि इयॉन का जो है बहुत ज्यादा टाइमिंग होता है, केवल एक ही इयॉन था। अब जो वैज्ञानिकों ने, देखिए अब महाकल्प आया है अगला, जिसे हम बोलते हैं पुराजीवी। देखिए उसको जो है, ठीक है, आदि महाकल्प इयान को ना तो महाकल्प में बांटा था, ना कल्प में बांटा था, ना युग में बांटा था। लेकिन अब जो है एक महाकल्प शुरू हो रहा है, इसका नाम है पुराजीवी, जिसे हम पैलियोजोइक भी बोलते हैं, पुराजीवी या पैलियोजोइक महाकल्प। देखिए मेरे दोस्तों, इस महाकल्प को किसी भी युग में नहीं बांटा गया है, केवल कल्प या पीरियड में बांटा गया है, ठीक। अब देखिए इसको पुराजीवी को, पैलियोजोइक महाकल्प को, देखिए 4 और 2 6, 2 और रह गए हैं अभी पढ़ाने इसमें से। तो देखिए
छह इसके कल्प में बांटा गया है, छह कल्पों में बांटा गया है। कैम्बियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ठीक है, कैम्बियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन और कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ठीक है, ये छह जो हैं पुराजीवी पैलियोजोइक महाकल्प के कल्प हैं छह। ठीक, चार अभी पढ़ने वाले हैं और दो अभी और पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए कैम्बियन में इसका जो कैम्बियन कल्प है ये कब से कब तक है? 57 से 50.5 करोड़ वर्ष। 57 से 50.5 करोड़ वर्ष, यानी 57 करोड़ वर्ष से लेकर 50.5 करोड़ वर्ष तक ये चला है। इसमें क्या क्या हुआ मेरे दोस्तों? देखिए, अभी भी स्थल पर जीवन नहीं था। हमने अभी पहले पढ़ा क्या हुआ था 57 करोड़ साल पहले। ठीक, 57 करोड़ साल पहले क्या हुआ था कि जो है महासागर में जो है क्या बन गए थे? एक कोशीय जीव और बहुकोशिकीय जीव बन चुके थे। ठीक, लेकिन अभी भी स्थल पर जीवन नहीं आया था, अभी भी महासागर में जीवन है और यहां पर भी महासागर में ही जीवन रहेगा। 50.5 करोड़ साल तक महासागर में ही जीवन रहेगा। 57 करोड़ से 50.5 करोड़ साल तक कैम्बियन युग की बात चल रही है। जल में जो है बिना रीढ़ वाले जीव थे। ठीक है, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ठीक, नोटोकार्ड नहीं होती है, वो वहां पर जल में बिना रीढ़ वाले जीव थे। ठीक, और छिछले सागर थे, गहरे सागर नहीं थे, महासागर नहीं थे। और सागरों में उतार चढ़ाव चल रहा था। कभी सागरों की गहराई बढ़ रही थी तो कभी पानी ज्यादा बढ़ रहा था तो कभी पानी घट रहा था, क्योंकि पृथ्वी अभी भी भूगर्भिक क्रियाएं बहुत तेजी से चल रही थी पृथ्वी के ऊपर। अब देखिए, ये कैम्बियन पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन में क्या हुआ मेरे दोस्तों? देखिए, 50.5 करोड़ साल पहले से और 43.8 करोड़ साल तक ये चला। 43.8 करोड़ वर्ष तक ये चला। 50.5 करोड़ साल पहले से 43.8 करोड़ वर्ष पूर्व तक ये चला है। इसमें क्या हुआ? देखिए, यहां पर पर्वतों का निर्माण प्रारंभ हो गया था। ठीक, जो पर्वत थे कुछ पुराने जैसे अरावली वगैरह हैं, इनका निर्माण शुरू हो गया था। ठीक, सागरीय जल में ज्वालामुखी क्रियाएं हो रही थी, लगातार ज्वालामुखी क्रियाएं सक्रिय थी सागरीय जल में, यानी महासागरीय जल में। वनस्पति व जीव केवल सागर में ही मौजूद थे। ठीक, वनस्पतियों का उत्पन्न हो गई, वनस्पति भी उत्पन्न हो गई थी और वो केवल कहाँ थी? वो केवल सागर में ही मौजूद थी। और पहली बार एक मछली की उत्पत्ति, पहली मछली की उत्पत्ति इसी काल में हुई थी। 50.5 करोड़ साल से 43.8 करोड़ साल पहले ये चीज हुई थी। पहली मछली कब आई थी? 50.5 करोड़ साल पहले से 43.8 करोड़ साल पूर्व तक आ गई थी पहली मछली। ठीक, कौन से युग में आई थी? ऑर्डोविशियन कल्प में आई थी और पैलियोजोइक महाकल्प में। ऐसे समझिए, पैलियोजोइक महाकल्प के ऑर्डोविशियन कल्प में क्या हुआ था? पहली जो है मछली पैदा हो गई थी। ठीक, अब देखिए सिल्यूरियन में क्या हुआ था मेरे दोस्तों? तीसरा कल्प है ये, पुराजीवी या पैलियोजोइक का तीसरा कल्प है। इसमें क्या हुआ था? ये 43.8 करोड़ वर्ष से 40.8 करोड़ वर्ष तक चला। 43.8 करोड़ वर्ष पूर्व से 40.8 करोड़ वर्ष पूर्व तक चला। स्थल पर जीवन पहली बार आ गया था। ठीक, स्थल पर जीवन आ गया था। अभी तक महासागरों में ही चल रहा था ऑर्डोविशियन कल्प तक, और अब सिल्यूरियन कल्प में क्या हुआ कि स्थल पर जीवन आ चुका था। पौधों में पत्तियां नहीं थी। ठीक, पौधे तो आ गए थे लेकिन पत्तियां नहीं थी। ठीक, जैसे कि बहुत सारे पौधे होते हैं इनमें पत्तियां नहीं होती हैं। तो देखिए, अब वनस्पतियों में विकास शुरू हो गया था, वनस्पतियों में लगातार विकास हो रहा था। और प्रवाल भित्ति, ठीक, कोरल रीफ्स का तेजी से विस्तार हो रहा था। ठीक, कोरल रीफ जो होती हैं समुद्रों में होते हैं, एक तरीके का मूंगा जीव होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो मूंगा जीव जो है तेजी से वृद्धि करता है, प्रवाल भित्ति का निर्माण हो गया है। जैसे हमारा लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल भित्ति का बना हुआ है। हमारे देश का एक द्वीप है, कौन सा? लक्षद्वीप, वो प्रवाल भित्ति का ही बना हुआ है। ठीक, और इनका तेजी से विस्तार हो रहा था, बहुत तेजी से। ठीक, अब देखिए अगला कल्प है पैलियोजोइक महाकल्प का अगला कल्प है डेवोनियन। ठीक, ये 40.8 करोड़ वर्ष से 36 करोड़ साल तक चला। 40.8 करोड़ वर्ष पूर्व से 36 करोड़ वर्ष पूर्व तक ये चला है डेवोनियन। इस पर क्या हुआ था? स्थल व जल पर रहने वाले जीव
आ गए थे, ठीक है, जो स्थल पर भी रह सकते थे और जल पर भी रह सकते थे, स्थल में भी स्थल पर भी रह सकते और जल में भी रह सकते, ऐसे जीवों की उत्पत्ति हो गई थी, मतलब वाटर में भी और लैंड पर भी, ठीक। और इसमें पर्वत का निर्माण और ज्वालामुखी क्रियाएं, वोल्केनो एक्टिविटीज बहुत तेजी से हो रही थी और जो है माउंटेन का निर्माण हो रहा था, ठीक। अनेक मछलियों की उत्पत्ति हुई थी, यहाँ पर अनेक फिशेस की उत्पत्ति हुई थी, फिश बहुत सारी उत्पन्न हो गई अलग अलग टाइप की, ठीक। इसलिए इसको हम मत्स्य युग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मत्स्य युग, मछलियों का युग भी बोलते हैं। और अंत में क्या हुआ था? उभयचर की उत्पत्ति हो गई, एम्फीबियन की उत्पत्ति हो गई। एम्फीबियन जैसे कि मेंढक, जो कि मेंढक है, सेलामेंडर है, ये जो है दोनों ऐसे जीवधारी जो कि समुद्र में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं, जल में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं, ऐसे जीवों को उभयचर कहते हैं, एम्फीबियन कहते हैं। तो एम्फीबियन की उत्पत्ति कब हो गई थी? तो डेवोनियन काल में हो गई थी, ठीक। और अगर पहली मछली की बात करें, डेवोनियन कल्प में हो गई थी और आर्डोवेशियन कल्प में मछली आ गई थी। तो ये दोनों ही इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। 50.5 करोड़ वर्ष से 43.8 करोड़ वर्ष पूर्व मछली हो गई थी, आ गई थी। पुराजीवी या पेलियोजोइक महाकल्प के आर्डोवेशियन कल्प में पहली मछली आ गई थी और डेवोनियन कल्प में, ठीक, पुराजीवी पेलियोजोइक महाकल्प के डेवोनियन कल्प में क्या आ गया था? एम्फीबियंस आ गए थे, ठीक है, एम्फीबियंस की उत्पत्ति हो गई थी। तो आगे देखिए, अभी हमारे इसके दो कल्प रह गए हैं, ठीक, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। कार्बोनिफेरस और पर्मियन कल्प रह गए हैं इस महाकल्प के, तो उनको पढ़ लेते हैं। अभी भी और बहुत कुछ रह गया है हमारी जो है पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में, ठीक। तो आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, पेलियोजोइक महाकल्प का कार्बोनिफेरस कल्प को पढ़ते हैं, कार्बोनिफेरस पीरियड को पढ़ते हैं। देखिए कब से कब तक चला था? 36 करोड़ वर्ष से 28.6 करोड़ वर्ष पूर्व तक ये चला था। 36 करोड़ साल से 28.6 करोड़ वर्ष तक चला था। अभी हमने पेलियोजोइक के 4 कल्प पढ़ लिए, अब 2 ये रह गए हैं, 2 और पढ़ लेते हैं, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। कार्बोनिफेरस 36 करोड़ से 28.6 करोड़ वर्ष तक चला था। इसमें क्या था? पहले रेंगने वाले जीव उत्पन्न हो गए थे मेरे दोस्तों। पहले रेंगने वाले जीव यानी जो रेंग कर चलते हैं धरती पर, वो वाले जीव पैदा हो गए थे। और रीढ़ की हड्डी वाला जो है जीव भी पैदा हो गया था। रीढ़ की हड्डी वाले जीव भी पैदा हो गए थे। कौन से कल्प में? कौन से कल्प में? कार्बोनिफेरस। महाकल्प कौन सा था? पेलियोजोइक महाकल्प के कार्बोनिफेरस कल्प में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला रेंगने वाला जीव कब पैदा हुआ? तो कब पैदा हुआ? पेलियोजोइक महाकल्प के कार्बोनिफेरस कल्प में पैदा हुआ। और पहला रीढ़ की हड्डी वाला भी कब पैदा हुआ? पेलियोजोइक महाकल्प के कार्बोनिफेरस कल्प में पैदा हुआ। ऐसे ही अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था मेरे दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी थी 2 भागों में बटी हुई थी। 2 भाग थे, एक था पेंजिया, जो स्थल वाला भाग था वो पेंजिया था, टोटल स्थल था उसमें, और एक पूरा टोटल समुद्र था, उसको पेंथालसा बोलते थे। जो टोटल समुद्र था उसको क्या बोलते थे? पेंथालसा बोलते थे। और जो केवल स्थल वाला भाग था, टोटल स्थल था उसमें, उसे पेंजिया बोलते थे। पेंजिया जो है 2 भागों में बटा था। उत्तरी भाग को लारेशिया बोलते थे और जो है उत्तरी भाग को लारेंसिया बोलते थे और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड बोलते थे, ठीक है। हमारा भारत जो है गोंडवाना लैंड का प्रायद्वीपीय भारत जो है, प्रायद्वीपीय भारत जो है वो जो है हमारे गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है, ठीक है। आगे देखिए पर्मियन। अब हम पर्मियन कल्प को पढ़ते हैं। पेलियोजोइक महाकल्प के पीरियड पर्मियन को पढ़ते हैं, कल्प को पढ़ते हैं, पर्मियन कल्प को। 28.6 करोड़ वर्ष पूर्व से 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक क्या था? इसका टाइमिंग थी। इसमें क्या हुआ मेरे दोस्तों? व्यापक भौगोलिक हलचल, मतलब पृथ्वी पर बहुत तेजी से भौगोलिक हलचल हो रही थी। जो टेक्टोनिक प्लेटें थी, आगे हम टेक्टोनिक प्लेट पढ़ेंगे, वो आपस में टकराना शुरू हो गई और आज भी टकरा रही हैं आपस में, ठीक है। तो क्या हुआ? इनमें व्यापक भौगोलिक हलचल शुरू हो गई और टूट कर अलग अलग बटने शुरू हो गए थे। क्या? महाद्वीप बटने शुरू हो गए थे। ये आगे हम पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से पढ़ाएंगे, ठीक। तो क्या हुआ? यूरोप, एशिया तथा अमेरिका में पर्वतों का निर्माण शुरू हो गया था। यूरोप, एशिया, ठीक है, और अमेरिका में क्या हुआ था? पर्वतों का निर्माण शुरू हो गया था। स्थलीय जीवों की प्रजाति की संख्या में वृद्धि हो गई, ठीक, प्रजातियों में वृद्धि हो गई, मतलब अलग अलग प्रजाति के जीव बनने लगे। कहां पर? स्थल पर। और क्या हुआ? उनकी संख्या में वृद्धि होने लगी और रेंगने वाले जीव सबसे ज्यादा थे, बहुत अधिक थे, रेंगने वाले जीवों की अधिकता थी इस वाले काल में, ठीक। कौन से कल्प में? पर्मियन कल्प में। किस महाकल्प के? पेलियोजोइक महाकल्प के पर्मियन कल्प में किन की अधिकता थी? रेंगने वाले जीवों की अधिकता थी, ठीक। आगे पढ़ते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, आगे पढ़ते हैं हम मीसोजोइक महाकल्प को पढ़ते हैं। उसको 3 कल्पों में बांटा हुआ है, ठीक। आइए दोस्तों अब पेलियोजोइक महाकल्प को पढ़ते हैं। देखिए पेलियोजोइक महाकल्प को
कितने कल्पों में बांटा गया? 3 कल्पों में बांटा गया है, ट्रियासिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस। ट्रियासिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस, मीसोजोइक महाकल्प को 3 कल्प में बांटा गया है, ट्रियासिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस। इसमें कोई भी युग नहीं बांटा गया है, ना ही जो है पेलियोजोइक में कोई भी युग था और ना ही मीसोजोइक में कोई युग है। ठीक, अभी हमने पेलियोजोइक महाकल्प पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं मीसोजोइक महाकल्प या मीसोजोइक एरा। ठीक, अगर हम ट्रियासिक युग की बात करें, कल्प की बात करें, मतलब युग तो है ही नहीं इसमें, ट्रियासिक कल्प की बात करें पीरियड की, तो ये 24.5 करोड़ से 20.8 करोड़ वर्ष पूर्व तक रहा था। कब तक रहा था? 24.5 करोड़ से 20.8 करोड़ वर्ष पूर्व तक ये रहा था। इसमें क्या था? मेंढक व समुद्री कछुआ की उत्पत्ति हो गई थी। इसमें मेंढक व समुद्री कछुआ की उत्पत्ति हो गई थी। किस कल्प में? ट्रियासिक कल्प में। ठीक, और समुद्र में मांसाहारी मत्स्य तुल्य, मतलब मछली की तरह दिखने वाले सरीसृप की उत्पत्ति हो गई थी, रेप्टाइल की उत्पत्ति हो गई थी। कहां पर? समुद्र में मांसाहारी, ठीक, मत्स्य तुल्य, मांसाहारी मछली की जैसे दिखने वाले कैसे सरीसृप की उत्पत्ति हो गई थी। ठीक है, किनकी? सरीसृप की, जिन्हें हम कहते हैं रेप्टाइल्स। ठीक, देखिए रेंगने वाले जीवों में स्तनधारी जैसा, स्तनधारी की उत्पत्ति हो गई थी। रेंगने वाले जीवों में किसकी उत्पत्ति हो गई थी? स्तनधारी की, मेमेल्स की। देखिए हम भी मेमेल्स में ही आते हैं, स्तनधारी में आते हैं। ठीक है, मक्खियां और दीमक उत्पन्न हो गई थी। मक्खियां और दीमक भी उत्पन्न हो गई थी। कहां? मीसोजोइक महाकल्प के ट्रियासिक कल्प में। ठीक, मीसोजोइक महाकल्प के ट्रियासिक कल्प में क्या क्या उत्पन्न हुए? मेंढक उत्पन्न हुआ, कछुआ उत्पन्न हुआ, मत्स्य तुल्य सरीसृप की उत्पत्ति हो गई, रेंगने वाले जीवों में स्तनधारी मक्खियां, रेंगने वाले जीवों में स्तनधारी की उत्पत्ति हो गई, मक्खियां व दीमक की उत्पत्ति हो गई। यानी कि यह समझ लीजिए हमारे सबसे पुराने पूर्वज की उत्पत्ति यहां पर हो चुकी है, स्तनधारी की। ठीक, अब देखिए अब आता है जुरेसिक कल्प। जुरेसिक कल्प में क्या था? देखिए मीसोजोइक महाकल्प का जुरेसिक कल्प, इसे डायनासोर का युग भी कहा जाता है। देखिए 20.8 यानी डायनासोर का कल्प भी कहा जाता है। 20.8 करोड़ साल से पहले, 20.8 करोड़ साल से 14.4 करोड़ साल तक ये चला है। और सरीसृप के आकार में यहाँ पर क्या हो गया? विस्तार हो गया। बहुत बड़े बड़े आकार के सरीसृप हो गए जो कि डायनासोर कहलाते थे। ठीक है, डायनासोर कहते हैं इतना ऊंचा होता था कि आज के 3 मंजिल मकान की खिड़की में वो क्या डाल देता था? सिर डाल सकता था, अपना सिर उसमें डालकर खाना ले सकता था। ठीक, तो डायनासोर का युग कहलाता है, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक, कुछ उड़ने वाले पक्षियों का विकास हो गया था यहाँ पर। ठीक, पक्षियों का यानी विकास हो गया था जो उड़ सकते थे। ठीक, डायनासोर जीवाश्म हमें कहाँ कहाँ देखिए भारत से मिले? गुजरात के खेड़ा जिले के राहीओली जगह पर। गुजरात के खेड़ा जिले के राहीओली जगह है, एक राहीओली जगह है गुजरात में, खेड़ा जिले में है। वहां पर क्या मिले हैं? जीवाश्म मिले हैं। किसके? डायनासोर के। और मध्य प्रदेश से भी मिले हैं, मध्य प्रदेश के जबलपुर के। ठीक है, जबलपुर में, मध्य प्रदेश का एक जबलपुर जिला है, वहां पर 12 शिमला पहाड़ी है, 12 शिमला पहाड़ी है, वहां पर भी डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। अब देखिए ट्रियासिक कल्प पढ़ लिया, जुरेसिक पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं क्रिटेशियस कल्प। ठीक, क्रिटेशियस कल्प में क्या हुआ? कौन सा महाकल्प चल रहा है? मीसोजोइक महाकल्प चल रहा है। 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 6.5 करोड़ वर्ष तक ये चला, 6.5 करोड़ साल तक ये चला था। इसमें क्या हो गया? देखिए दोस्तों, डायनासोर विलुप्त हो गए। एक छत्र राज था डायनासोर का पूरी पृथ्वी पर, बहुत ज्यादा संख्या में थे, लेकिन अचानक से विलुप्त हो गए। कहते हैं कि एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड आकर पृथ्वी से टकराया और उसके कारण क्या हुआ? पूरी पृथ्वी पर डायनासोर का अंत हो गया और एक नए जीवन की उत्पत्ति हुई। हो सकता है कि हमारी उत्पत्ति भी नहीं हो पाती अगर डायनासोर जिंदा रहते, तो हमें जीवित ही नहीं छोड़ते और हम मर चुके होते अगर पैदा भी होते तो। ठीक है, तो एक नए सिरे से क्या हुआ? एक जीवन पनपा है इसमें। ठीक, अब हुआ क्या? देखिए डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं। क्रिटेशियस युग में खरिया मिट्टी का जो है जमाव हो गया, एक तरीके की खरिया मिट्टी होती है सफेद कलर की। ठीक, उसका जमाव हो गया पूरी पृथ्वी पर अधिकतर भागों पर। और निर्माण क्रिया क्या थी? तीव्र गति से चल रही थी, निर्माण हो रहा था। ठीक है, मैदानों का निर्माण हो रहा था धीरे धीरे, और पर्वतों का निर्माण हो रहा था, खाइयों का निर्माण हो रहा था, खाड़ियों का निर्माण हो रहा था। तो देखिए रॉकी और एंडीज पर्वत जो है इनका निर्माण हो गया था, और पनामा कटक का निर्माण हुआ था। कहां? पनामा कटक का निर्माण हुआ था। रॉकी और एंडीज, देखिए एंडीज दक्षिण अमेरिका का है और रॉकी कहां का है? उत्तरी अमेरिका का पर्वत है। और देखिए अगर हम पनामा कटक की बात करें तो देखिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है पनामा कटक। ठीक,
और पनामा का तट जो है दो देशों के बीच पड़ता है, एक तो दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया देश के बीच, ठीक, और एक पड़ता है सान जॉन्स, उत्तरी अमेरिका का एक सान जॉन्स देश है उसके बीच में पड़ता है, उत्तरी अमेरिका का सान जॉन्स देश और नीचे दक्षिणी अमेरिका का कोलंबिया देश, इनके बीच में पनामा का तट है जिस पर पनामा जो है पनामा देश मौजूद है, ठीक, और वहां पर ही पनामा नहर बनाई गई है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों अब हम पढ़ेंगे, इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं। अभी पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास अभी बाकी है, इसका अगले पार्ट में पढ़ते हैं, हम अगली वीडियो में पढ़ते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और ठीक है मेरे साथ पढ़ते रहिए संसार का भूगोल। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।